भारतीय संस्कृति में गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने अंदर समाने वाली गौ माता की सेवा से हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गौ माता को विश्व की माता कहा है। ये बात बड़ी मूल्यवान है और इस बात को साबित किया है गौमूत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र इंदौर ने। मुझे कई ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला। अथर्ववेद, चरक संहिता, वृद्ध भागवत, ऐसे अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें एक बात बड़ी प्रमुखता से सामने आई कि हमारे यहाँ पर हजारों सालों से गौमूत्र चिकित्सा पद्धति का मानव औषधि में उपयोग होता रहा है। शायद उस समय गौमूत्र चिकित्सा पद्धति उतनी ही ऊंचाइयों पर रही होगी जैसे कि आज एलोपैथी चिकित्सा है। इसी बीच एक घटना घटी। मेरी माताजी को कैंसर हो गया। उन्हें गले से लेकर पैर तक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा नामक कैंसर के 200 गठाने हो गई। एशिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज चलता रहा, लेकिन मर्ज बढ़ता गया और अंत में उन्हें असाइटिस हो गया, पेट में पानी भरा गया, जलोदर हो गया और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपकी माताजी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें घर ले जाए, 15 दिन 20 दिन जितना निकाल ले, या आपका भाग्य। इस बीच माताजी का खाना पीना, चलना फिरना, लेटरिन बाथरूम लगभग बंद से हो गए थे। माताजी को भी अपनी स्थिति का एहसास था। मैंने माताजी से कहा कि मैंने पढ़ा है कि गौमूत्र चिकित्सा पद्धति से अनेकों तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है, क्यों न हम कोशिश करें। उन्हें मन में झिझक थी गौमूत्र पीने के लिए, इसलिए 2 कटोरी में गौमूत्र लिया। पहली कटोरी स्वयं ने पी और दूसरी कटोरी उन्हें पिला दी। अब देखिए, पहला चमत्कार गौ माता का होता है। उनका दाहिना पैर 1.5 साल से 1.5 गुना सूजा हुआ था और अंगुलियों से ऐसे छुओ तो ऐसा लगता था जैसे हम काले पत्थर को मार रहे हैं। लेकिन 11वें दिन माताजी ने मुझे अपना वो पैर बताया जो 1.5 साल से 1.5 गुना सूजा हुआ था, 1.5 गुना मोटा था पैर। तो मेरे मुंह से सहसा निकला कि कहीं ये दूसरे पैर से ज्यादा पतला तो नहीं हो गया, क्योंकि 1.5 साल से वो मोटा मोटा पैर देखने की आदत थी और दोनों पैर बिल्कुल सामान्य हो गए। हम बड़े प्रोत्साहित हुए। हर महीने उनकी सोनोग्राफी करवाते रहे। पहले महीने में आया 200 गठाने, दूसरे महीने की सोनोग्राफी में आया 100 गठाने, तीसरे महीने आया 50 गठाने। शहर के अखबारों में यह खबर छपी तो अनेक लोगों का आने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्री गोवर्धन भाई पटेल को स्वर यंत्र का कैंसर था और जब हमारे सेंटर पर आए ये बोल भी नहीं पाते थे। गोवर्धन लवजी भाई पटेल और मेरे को करीब 3-3.5 साल पहले स्वर पेटे में कैंसर हो गया था और काफी कुछ इलाज किया तो मैं बोल भी नहीं पाता था, इतना तकलीफ था। मतलब कि एक बार तो हॉस्पिटल में पैसे जमा कर दिया था और सुबह एडमिट होना था स्वर पेटे निकालने को। फिर ये यहाँ पर जैन साहब ने जो ये गौमूत्र चिकित्सालय चला रखा है, वहाँ का मालूम पड़ा, मैं यहाँ आया और मेरे को सब समझाया कि इस तरह से आप गौमूत्र ले लो, ये दवाई ले लो, इस तरह से आप परहेज करके सब दवाइयाँ खाइए और मेरे को बहुत अच्छा उसका परिणाम आया और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं विजय कुमार, मुझे 2 साल से कैंसर से पीड़ित था। जैन साहब के गौमूत्र चिकित्सा के बारे में पता लगा, मैं यहाँ पे आया, मुझे बताया कि ये दवा लीजिए आप। मैंने इनकी दवा चालू करी और आज गौमूत्र इनकी चिकित्सा पद्धति से मेरे आपके सामने हूँ। मेरा वजन 48 किलो था, आज मेरा वजन 68 किलो है। इस चीज में से कैंसर की बीमारी जरा सी मेरे शरीर में नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी को जब हमारे इस कार्य की खबर मिली, उन्हें मालूम हुआ कि गौमूत्र चिकित्सा पद्धति से अनेकों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं, तो उन्होंने हमारे केंद्र का अवलोकन किया। वो हमारे केंद्र पर आए और 200-250 मरीजों में से 25 मरीजों को उन्होंने सिलेक्ट किया जो अलग अलग बीमारी के थे और उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि स्वयं ने उसी दिन से गौमूत्र पीना प्रारंभ किया और ये निर्णय लिया कि वो नियमित गौमूत्र का सेवन करते रहेंगे। हमारी इस गौमूत्र चिकित्सा पद्धति की ख्याति केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सुनी। हमने उनसे निवेदन किया, वो भी हमारे सेंटर पर पधारी। उन्होंने कई मरीजों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद में वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने स्वयं ने भी उस दिन से गौमूत्र पीना प्रारंभ किया।
मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने इस गौमूत्र चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा भी जाना है, थोड़ा सा भी समझा है, तो एक निर्णय कीजिए कि आज के बाद आपको दिन भर में जितने व्यक्ति मिलेंगे, आप 5 मिनट का समय देकर उनको इस गौमूत्र चिकित्सा पद्धति की जानकारी देंगे, और कोई बीमार है तो उसको सलाह देंगे कि वो हमसे संपर्क करे, हम उसको गौमूत्र चिकित्सा पद्धति से इस बीमारी का कैसे इलाज करना है उसकी बिल्कुल जानकारी देते रहेंगे, ताकि जन जन तक ये गौमूत्र चिकित्सा पद्धति फैल जाए।